अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था। अब आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ूंगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या है कि एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, उसके साथ एक फ्रैक्शन है। ये नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, और इसके साथ वाली क्या है? फ्रैक्शन। ये फिर कौन सी फ्रैक्शन है? कितनी टाइप्स है फ्रैक्शन की? तीन। कौन कौन सी? प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। उनमें से ये कौन सी है? प्रॉपर, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। ये 7 है, इसके बटे में तो कुछ नहीं है। जिसका कोई ना हो उसका एक, और अल्लाह एक है ना। इसलिए अब देखिए कि इसकी कैंसलेशन का तरीका होता है कि अगर 7 को 4 तकसीम करता है, 3 को 1 तकसीम करता है, 7 को 1 तकसीम करता है, तो कर लीजिए। चूँकि ये नहीं करता, ऐसी सूरत में आप देखें, आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब देनी है और नीचे वाली वैल्यू को आपने नीचे वाली वैल्यू से ज़रब देनी है। तो 3 खाएगा 7 से ज़रब और 1 खाएगा 4 से ज़रब, तो 7 तिया कितना बनेगा? 21। 7 तिया 21, यानी 7 3 से 21, और 1 को 4 से ज़रब दे तो कितना आएगा? 4। अब ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सी है? इम्प्रॉपर जब आ जाए तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं? इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं जी? 21 को अंदर रखते हैं, 4 पर 4 5 20। यहाँ से कितना बचा नीचे? 1। तो अब आप ये देखें कि इसको हमने कैसे लिखना है? 5/1/4। पहले 5 लिखना है, फिर ऐसे लिखना है, फिर 1 लिखना है, और बटे में 4। तो ये इसका सलूशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई। मल्टीप्लिकेशन अब हमारे पास फ्रैक्शन पहले है और होल नंबर यानी इंटीजर बाद में है। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। हम 5/6 को 9 से ज़रब दूंगा। फिर हम कैसे दूंगा? तो फिर हम देखूंगा कि जिसका बटा नहीं होता उसका 1। अब हम देखूंगा कि 5 ज़रब खाऊं 9 से और 6 ज़रब खाऊं 1 से। अब 5 6 से नहीं कटता, 1 को काटा नहीं जाता, 9 3 से 6 से कटता है। किस पहाड़े पे? 3 में कटता है। तो 3 में काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब इसका जवाब हम यहाँ लिखूंगा। ऊपर बचा हमारे पास 5 ज़रब 3, और नीचे बचा हमारे 2 ज़रब 1। अब 5 को 3 से ज़रब दूंगा तो 15 बनू। 2 को 1 से दूंगा तो 2। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर में हम क्या करते हैं? ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं और नीचे वाली पे तकसीम। पढ़े पढ़ा 7 दूनी 14। 8 तक क्यों नहीं पढ़ा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब क्या लिखूं मैं? 7 से 1/2। 7 से 1/2। ये उस फ्रैक्शन यानी 2 वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। हाँ, अब ये आपके पास दोनों फ्रैक्शंस हैं। एक फ्रैक्शंस कौन सी है? 1/6, और दूसरी फ्रैक्शन कौन सी है? 2/3।
अब इसका क्या है कि ऊपर वाली रकमें नीचे वाली को काटेंगी या फिर नीचे वाली ऊपर वाली को काटेंगी। जब वो काटेंगी तो ये फिर चुप रहेंगी, तो ये भी तो काटेंगी। अगर कटती हैं तो कटती कैसे हैं? 2 6 में शामिल है। तो 2 ही कम 2 करें। और 2 3 6 करें। अच्छा करें जी, करें। तो 2 ही कम 2, यानी ऊपर 1 ज़रब 1 और नीचे 3 ज़रब 3। तो 1 एकम 2, 1 एकम 1 और 3 3 6 9। यही आंसर होगा ओ का। अब जो हमारे पास रकम है वो है 5/3 ज़रब 75/20। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 5 को ज़रब दे दूँ 75 से और 3 को ज़रब दे दूँ 20 से, देखिए जो ऊपर है हमने उसको ऊपर लिखा है और जो नीचे है फिर उसको हमने नीचे लिखा है। ऐसा हमने नहीं करा कि नीचे वाली को ऊपर लिख दिया ऊपर वाली को नीचे। ऐसे तो हम तकसीम में करत है, डिवीजन में करत हैं। इसमें नहीं करते, इसमें करा तो सवाल गलत। अब हम देखें तो हमारे पास बहुत सी रकमें हैं जो आपस में कैंसिल हो सकती हैं। अब कैंसिल करने के भी बड़े तरीके हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखें मैं आपको बड़े तरीके बताता हूँ इसके। आपके पास 5 ज़रब 75 है ऊपर और नीचे है 3 ज़रब 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का 5 लिखें और 75 की कार डालें प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 75 जो है वो 3 पे होता है ना, तो 25 आता है। फिर 5 पे होता है तो 5 आता है। आप इसको लिख दें 3 ज़रब 5 ज़रब 5, आप ऐसा लिख सकते हैं ना। और बटे में आपके पास है 3 ज़रब 20, 20 को 2 पे करें 10 आएगा, फिर 2 पे करें 5 आएगा। तो ये देखिए जनाबे वाला, आप फिर 5 से 5 उड़ा दें, ठीक हो गया। और 3 से 3 उड़ा दें, तो फिर ऊपर देखिए आपका 5 ज़रब 5, नीचे 2 ज़रब 2, 5 5 25/4। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा ये है कि आप ऐसे ही कैंसलेशन करें, अब बहुत काबिल हैं। तो ये देखिए 5 एकम 5 चौका 20। अब 3 एकम 3। ये 75 में जो 3 पे करें ना 75 को, ये देखिए अगर 75 को हम 3 पर तकसीम करें तो 3 2 6, 1 बचेगा 5 उतरेगा और 3 5 15। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 25। यानी आपने 3 को 3 पे तकसीम कर दिया, 1 आ गया, और 75 को 25 पे यानी 3 पर तकसीम किया तो 25 आ गया। अब ऊपर जो रकमें बची, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से आपको 25 मिला और बटे में आपको 1 ज़रब 4 मिला। तो जवाब क्या आया? 25 एकम 25 और 4 एकम 4। अब 25/4 कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। बोलिए जनाबे वाला, इम्प्रॉपर। तो हम 25 को अंदर रखूं और 4 पर तकसीम, 4 6 24। नीचे कितना बचेगा? तो फिर हम इसको क्या लिखें? 6 सही 1/4। अच्छा, इस 1/4 को सवा भी कहते हैं। इसको आप 6.25 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 6.25। आप गंदम पिसाई के लिए जाते हैं तो उसमें ऐसे होता है, 1/4 का मतलब होता है 4 शारकें। कुल 16 शारकें होती हैं ना, तो वो सवा है। क्या है ये? सवा है। अब भाइयों 2 से ज़्यादा रकमें भी तो फ्रैक्शन में हो सकती हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत हो। तो आइए देखते हैं जनाबे वाला। ऊपर आपके पास है 58। आप यहाँ पर यूँ करें कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप ऊपर लिखें, नीचे वाली वैल्यूज़ को आप नीचे लिख लें। 60 20 और 20 बड़ा ही सीधा मामला है कि आप 1 0 से 1 0 उड़ा सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये आपके पास है 2 ही कम 2 और 2 दूना 4। फिर क्या होगा? फिर इस 2 को भी आप उड़ा सकते हैं। 2 ही कम 2 और 2 दाया
2 10 20। अब जो देखिए कि ये 10 है, अच्छा ये 60 है और ये आपके पास 58 है, इधर कुछ भी नहीं बचा, इधर 1 है, इधर 1 है। तो 1 बचने का मतलब ये नहीं कि ये जमा हो जाएगा, ये भी तो ज़रब होगा। तो कोई भी रकम 1 से ज़रब हो तो उसमें चेंज नहीं आता। तो ये समझ ले ऊपर 58 है, नीचे 60 है। एक बार तो 2 पे डिवाइड कर ही दें क्योंकि घूंच ज़्यादा लग चुका है। तो आप 58 बटा, अच्छा 58 के साथ क्या क्या बचा है? 1 बचा है और 1 बचा है। एक ये वाला और एक ये वाला। नीचे क्या बचा है आपके पास? है 60 ज़रब 10 ज़रब, यहाँ से 1 बचा है। अब बड़ा सिंपल है कि यहाँ पर देखें आपके पास है 58। आप अगर इसको 2 पे तकसीम करना चाहते हैं, अगर 60 होता तो मैं 30 लिखता, 60 से 2 कम है, हमने आधा करना है, तो फिर कितना होगा? 29। फिर जाहिर है ऊपर 2 पे तकसीम किया तो नीचे भी किसी रकम को आप 2 पर तकसीम कर दें। भले आप 10 को कर दें, भले आप 60 को कर दें, जब 2 पर तकसीम करेंगे तो मिलेगा क्या? 30। अब ऊपर आपके पास रह गया जी 29 ज़रब, क्योंकि मज़ीद ये तकसीम नहीं होता। 29 तो खुद प्राइम नंबर है, ये तो और किसी रकम में तकसीम नहीं होगा। और नीचे क्या मिला? 30 ज़रब। तो आप देखिए कि ऊपर आपका सिर्फ 29 आ रहा है ना? और नीचे आपको क्या मिल रहा है? 10 तिया 30 नहीं है, 30 को 10 से ज़रब दे रहे हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो 1 सिफर बढ़ जाती है और ये आपके पास आ गया 29 बटा 30। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है 29 बटा 30? प्रॉपर है, तो इसको आप नहीं छेड़ेंगे क्योंकि मिक्स्ड में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तब्दील होती है। ऐसा ना कीजिएगा कि 300 को अंदर रख के आप 29 पे तकसीम करते फिरें, हैं? ऐसा दिमाग आ जाता है ना, बाज़ औक़ात ख्याल करना है। अब यहाँ पर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उनकी मल्टीप्लिकेशन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हम 9 को 9 से ज़रब करते हैं और फिर 1 जमा करते हैं, और जो बटे में होता है वो वैसे का वैसे। फिर यही काम हम आगे करेंगे। 10 को ज़रब देंगे किससे? 3 से। जो जवाब आएगा उसमें ऊपर वाले 1 को जमा कर लेंगे। और बटे को हमने चेंज नहीं करना। अब 5 को हम ज़रब देंगे 2 से और जमा कर देंगे किसको? 1 को। जमा हम इसमें कर देंगे 1 को, और बटे में हम क्या लिखेंगे? 2। अब देखिए जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? इसका रिजल्ट क्या आया? नाम 81 और 1 82 बटा 9 10 तिया 30 और 1 31 बटा 3 5 दूनी 10 10 और 1 11 बटा 2। अच्छा ये हमने जमा में बदल लिया है, आप चुप रहे हैं। क्या ये जमा थी? ज़रब। ये जरब थी। क्या थी? जरब। अब हम क्या करूं कि ऊपर वाली वैल्यू को आपस में ज़रब दे दें और नीचे वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर आप गौर करें तो कोई ऐसी रकम नहीं है जो 9 को तकसीम करे ऊपर नीचे, है? सिर्फ ये जुफ्त है, ये जुफ्त है, इवन है। ये देखिए 2 इवन है, 2 एकम 2, 81 इवन है, 81 का आधा 41। बाकी आपका ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, अब ये भी प्राइम नंबर आ गया। नीचे 3 प्राइम है, 3 किसी को तकसीम नहीं करता, 9 किसी को तकसीम नहीं करता। तो आपका जो 41 है वो ज़रब होगा 31 से और 1 से। नीचे आपके पास क्या है? 9 ज़रब 3 ज़रब ये 11 है जनाबे वाला। तो आप देखिए कि जब हम 41 और 31 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है जी, हमें मिलता है 13,981, 13,981 मिलता है जी।
और बटे में हमारे पास है 27। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप मिक्स्ड में बदलते फिरिए। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अगला क्वेश्चन करूँगा। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद हम आपको डिवीजन सिखाऊंगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास फर्क नहीं है। आप पहली वैल्यू को वैसे लिखते जाएं और डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदल के नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अभी हम इसको कर रहा हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ, इधर ना देखिए। यस। अब 4 को 4 खा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर करें, एक पिंजरे में इनको रख लें। 4 ज़रब 18 ऊपर लिखें और 12 ज़रब 4 नीचे लिखें। 4 को 4 खा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि 0 आ जाता है, इसका मतलब है इधर भी 1 इधर भी 1। इसका मतलब है हमने दोनों तरफ 4 पर तकसीम कर दिया। फिर 12 जो है वो भी 2 पर तकसीम करता है, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। अच्छा, 12 और 18 को 6 पर भी तकसीम कर सकते हैं डायरेक्ट। यस। फिर 3 पे करें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया। अब ऊपर आपको क्या मिला? 1 ज़रब 3। यस। और नीचे आपको क्या मिला? 2 ज़रब 2 ज़रब 1। तो कितना आंसर आया? 3 ज़रब 3 बटा 1 2। ये फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 बटा 2। यस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स्ड कैसे होती है कि आपने ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है और नीचे पे 2 एकम 2, इसको हम लिखेंगे 1 से 2 बटा 2। भाई 1 से ऐसे 1 से ही 1 बटा 2 है आकर कुछ। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे? फिर हम जवाब में लिखेंगे 1 सही 1 बटा 2। तो ये हमारा सोल्यूशन। अब देखिए जनाबे वाला, एक और वैल्यू हमारे पास है 5 बटा 60। ज़रब में बदलोगे 20 ऊपर और 7 नीचे। बड़ा ही सिंपल है कि आप 0 को 0 से उड़ा दो, ये उड़ गई। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये 5 है, नीचे इधर 1 है, नीचे 7 और 3। 5 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 7 भी प्राइम और हैं भी एक ही शक्ल के नहीं। तो 5 खाऊ 1 से ज़रब और 3 खाऊ 7 ज़रब 5 एकम 5 और 3 7 21। तो ये जो हमें मिला है ये इसका आंसर शरीफ होगा। अब का हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है। हम 5 को देंगे 9 से ज़रब और जमा कर देंगे 5 और बटे में वही 9 का 9। फिर तकसीम लिखेंगे और यही मामला अपनाएंगे। 6 को देंगे 7 से ज़रब और फिर ऊपर वाला 6 जमा कर देंगे 9 को। 9 को देंगे 7 से। आप लोग नहीं बता रहे मुझे, मिस्टेक बताया करें। 5 नम 54, हाँ 45 9 7 वो तकसीम है 63 और जमा। तो ये कितना बना जनाबे वाला? 45 और 5 50 बटा 9। हाँ ये तकसीम है सही। 63 और 6 69 बटा। अब तकसीम को हम ज़रब में बदलूँगा। 50 बटा 9 ज़रब 7 बटा 69। 59 नहीं है, ये 69 है। अब देखिए अगर कोई मामला बनता है तो भाई 7 ना तो इसको तकसीम करता है ना ये ऊपर वाली किसी रकम को तकसीम करते हैं। तो 7 खाएगा 50 से ज़रब। 7 0 0 7 5 9 खाएगा इससे ज़रब 9 9 81 9 6 54 और 8। ये कौन सी फ्रैक्शन है? बराबर है ना। बस यही मामला होगा। अगर कटिंग नहीं होती तो डिवीजन को ज़रब में बदलेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। अगर ये आपस में नहीं कटते तो 50 ऊपर वाली से ज़रब खाएगी, नीचे वाली से। ओके जी, इतना ही आज के लिए।